भारतीय पत्रकार, भारतीय पत्रकारिता के जनक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की आज जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर हम उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। उनके जो भी कार्य थे देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, उस कार्य की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि जिनकी वजह से हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, हम आधुनिक भारत में एक गरिमामयी जिंदगी जी रहे हैं, हम उन्हीं को भूलते चले जा रहे हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज वही देश उनके नाम तक नहीं जानता, उनके बारे में तो बात छोड़िए, अखबार में एक छोटा लेख भी लिख के नहीं आता। और जबकि अखबार में छोटे से लेके बड़े ऐड आते रहते हैं, न जाने किस किस प्रकार के ऐड आते रहते हैं, लेकिन इन भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ी सी भी लेख लिख के नहीं आता, जगह भी नहीं मिलती ताकि लोग पढ़ सके, उनको जान सके। तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने उस समय, जिस समय हमारा देश गुलाम था, इस देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या उनकी भूमिका रही। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म आज के दिन यानी 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। और अभी आप इनका नाम देख लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी गणेश जी का भी नाम आता है, शंकर जी का भी नाम आता है और शब्द आता है विद्यार्थी। इसके लिए उन्होंने खुद बताया कि विद्यार्थी शब्द क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और विद्यार्थी का शब्द का अर्थ ही होता है विद्या प्लस अर्थ, यानी विद्या ग्रहण करने वाला। तो इनका मानना था कि मैं भी जीवन भर सीखता रहूंगा, इसलिए मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, इसलिए उन्होंने अपने नाम में विद्यार्थी शब्द जोड़ा। तो ये पेशे से पत्रकार थे, वैसे पत्रकारिता करते थे और एक प्रताप नाम का अखबार छपा, पत्रिका, जिसमें भगत सिंह को इन्होंने प्रश्रय दिया था। भगत सिंह खुद इनसे प्रेरणा लेते थे और राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो आत्मकथा थी, उन्होंने खुद अपने पत्र में लिख के प्रकाशित किया था। इसके अलावा अपने पत्र लेखन के माध्यम से जो भी सामाजिक बुराइयां होती थी, जो अंधविश्वास होते थे, उन पे कड़ा प्रहार करते थे। वैश्यावृत्ति और जो भी महिला के उत्थान के लिए, वैश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए और हिंदी भाषा को प्रगति देने के लिए काफी उन्होंने अपना योगदान दिया। समाज में जो भिक्षा मांगने की प्रथा थी, वैश्यावृत्ति की प्रथा थी, इन सब पर कड़ा प्रहार किया और इनका मानना था कि जो नैतिक शिक्षा है उस पर ज्यादा बल दिया जाए, क्योंकि लोगों के अंदर नैतिकता आएगी तो इन सब बुराइयों से दूर हो जाएंगे। केवल ये पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे थे, शिक्षित कर रहे थे, बल्कि समय समय पड़ने पर आंदोलन में भी भाग ले रहे थे। तो 1931 में कानपुर में जो है दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उस दंगों को शांत कराने के लिए ये वहां पहुंचे, लेकिन इनके साथ खुद ही अन्याय हो गया और वहां की भीड़ के ये शिकार बन गए और उसी हिंसा में इनका निधन हो गया, ये मतलब शहीद हो गए। इनके ऐसे महान कार्यों के लिए महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि इनका जो बलिदान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इनका कार्य एक सीमेंट की तरह काम करेगा, जो हिंदू मुस्लिम एकता को बना करके रखेगा। और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था कि अगर गणेश शंकर विद्यार्थी कुछ दिन तक और जीवित रह जाते तो शायद आज इस देश की दशा और दिशा कुछ और होती, यानी काफी अच्छा सुधार आ जाता, उनका मानना था। अब जरा आप सभी लोग सोचिए कि इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो गया देश को आजाद कराने के लिए और उसके साथ खुद वही दंगे ने, हिंसा ने उनको खत्म कर दिया। और दूसरा अन्याय क्या हो रहा है कि आज इतिहास के पन्ने में कहीं खो गए हैं, हम लोग उनसे परिचित ही नहीं है, उनसे हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने कंधे पर जो जिम्मेदारी ली थी देश को आगे ले जाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए और एक प्रजातांत्रिक माहौल स्थापना के लिए, वो सपना आज हमें अपने कंधों पे लेना होगा।
यानी हम सभी को शिक्षित होना पड़ेगा, हम उनसे परिचित होना चाहिए हमें, ये जानना चाहिए वास्तव में कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इससे हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है। तो इनका जो काम था मुख्य कि अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना, लोगों को एक तरह से आंदोलन के लिए, आज़ादी के क्रांति के लिए जागरूक करना। यही चीज़ हमने इनसे सीखी कि क्यों ना हम भी लोगों को हम पढ़ाते तो हैं ही हैं, खुद पढ़ते भी हैं और क्यों ना इस सोशल मीडिया के माध्यम से इन क्रांतिकारियों के बारे में या जो भी ज्ञान की चीज़ें हैं, जागरूकता की चीज़ें हैं, वो हम आप तक पहुँचाएँ। तो ये चीज़ हमने इन्हीं से सीखी। तो ये उस समय भी जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उस समय भी भगत जैसे युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी। आज भी हम जैसे युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं, वो आगे देते भी रहेंगे। तो वास्तव में अगर हम उनकी जयंती मनाना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा एक ही तरीका होगा, उनके जो सपने थे, हाँ, उनको हम अपने कंधों पे ले लें और इस देश को एक शिक्षित शिक्षा की ओर आगे लेके चलें। और गणेश शंकर विद्यार्थी के कार्य इतने महत्वपूर्ण थे कि अंग्रेज लोग खुद डरते थे। इसलिए उन्होंने इस पत्रकारिता के कारण ही उनको 1-2 बार नहीं 5 बार जेल भेजा। क्योंकि ये जो लेख लिख रहे थे उससे जो है समाज में जागरूकता फैल रही थी। लोग अंग्रेजों की असलियत जान रहे थे। लोग क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से इनको बार-बार जेल भेजा गया। लेकिन जितनी बार जेल भेजा जाता था, वापस आने के बाद उससे कई गुना जोश के साथ वो फिर अपना काम करना शुरू कर देते थे। ये जज़्बा था उनके अंदर। तो हम सभी को उनसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो हमने इनसे यही सीखा है और हमारी कोशिश भी रहेगी कि खुद भी जानें, सीखें और जो भी हमें पता चले, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहें। इसी के साथ अंत में एक बार फिर हम उन्हें हृदय से कोटि-कोटि नमन करते हैं और एक तरह से हम शपथ लेते हैं कि उनके हुए सिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और खुद भी सीखेंगे, दूसरों को भी कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।